हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि जो हमारी प्रोनाउन की जो सीरीज चल रही थी, जो हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही थी, उस प्रोनाउन में मेरा पहला जो वीडियो था सिर्फ और सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखे थे। आज हम जिस टॉपिक को लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और मैं आप लोगों से बात शेयर कर देना चाह रहा हूँ, क्या कि देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कुछ हमने ऐसे शब्दों का प्रोनाउन से ऐसे टॉपिक को मैं आज लेकर आया हूं जिससे ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट का मतलब होता क्या है, किस टॉपिक के लिए मैं डिफरेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हम बताएंगे अच्छे तरीके से और देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। जैसे कि जो हमारी टॉपिक क्या है, हमारी टॉपिक क्या है, हमारा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। किस चीज की? डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसी बार हम बात करेंगे किस चीज के लिए? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। फिर हम लोग ये तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे पोसेसिव की। पोसेसिव किस चीज की? पोसेसिव प्रोनाउन की, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे? पोसेसिव किस चीज की? पॉसेसिव एडजेक्टिव की। यहां पे देखेंगे चारों टॉपिक। थोड़ा सा लगेगा कि ये चारों टॉपिक को हम किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, क्यों मैं एक ही बार लिखा हूं। आपका टॉपिक तो ये होगा कि आप हम लोग पढ़ तो रहे हैं, क्या हमारा चैप्टर क्या है? मेन चैप्टर क्या है? प्रोनाउन है। मेन चैप्टर क्या हमारा है? प्रोनाउन है ना। हमारा मेन चैप्टर क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन इस प्रोनाउन में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही एग्जांपल से इसको बहुत बेखूबी ढंग से क्या करेंगे? सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे ये अभी आपको पता चलेगा कि क्या सच में जो डिफरेंट होते। देखिए मैं डिफरेंट इसलिए बताना चाह रहा हूं ना, क्योंकि आप इसे रट्टा मार लोगे, रट्टा मार के कॉन्सेप्ट देखो। मैं बार बार कहता हूं कि रट्टा मारना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कैसे रट्टा मार सकते हो, क्यों नहीं? कॉन्सेप्ट के लिए भाई आप बिना याद किए जैसे कंपैरिजन करते हो तो कैसे तुलना करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब क्या है? वी कैन से इन अदर लैंग्वेज, ठीक है। हमें बाय लर्न हार्ट करना पड़ता है, उसे हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। जो मैं सोच पा रहा हूं, सबकी स्किल अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। समझने के लिए हमें उस बात को माइंड में सेट करने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा कहने का मतलब जब याद कर दे, देखो जो चीज हमें याद रहती है ना तो उसका ट्रिक भी बनाने में अच्छा लगता है और उसे हम अपने भाषा में एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब याद रहता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है तभी कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या किया हूँ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन है और क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के माध्यम से क्या क्या समझाएंगे देखेंगे ध्यान से। छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्या लेंगे? दिस क्या? दिस इज क्या हो जाएगा? दिस इज माई। मैं यहाँ पे क्या कर दिया? बुक कर दिया, ठीक है। और मैं दूसरा लिख रहा हूँ क्या? दिस बुक क्या? दिस बुक इज क्या? बता दीजिए। मैं यहाँ पे ये माइंड कर दे रहा हूँ, हो गया। अब यहां पे समझिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है, कि आप याद रखे रहो इस दोनों टॉपिक से हम इस चार टॉपिक को क्या कर लेंगे? कमांड कर लेंगे। यहां पे पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एल्यूड होता है। क्या होता है? ALLUDES, एल्यूड्स मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? संकेत होता है। क्या होता है? संकेत होता है, ठीक है ना। ये संकेत याद रखेगा। क्या करेंगे हम लोग? संकेत करेंगे, ठीक है ना। याद रखिए संकेत करते हैं। अच्छा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? ये भी संकेत करेगा। ये क्या करेगा? ये बता दीजिए, ये भी क्या करेगा? ये संकेत करेगा, लेकिन क्या करेगा? ये विशेषता बताएगा। क्या करेगा? विशेषता। क्या करेगा? विशेषता बताएगा, ठीक है ना। ये विशेषता बताएगा। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। क्या करेगा? अधिकार दर्शाएगा। अधिकार क्या करेगा? ये दिखाएगा। क्या करेगा? अधिकार दिखाएगा, दिखाएगा ना, ठीक है ना। अधिकार दिखाएगा। ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? अधिकार। अधिकार पर क्या करेगा? अधिकार पर क्या करेगा? ये विशेषता बताएगा। क्या करेगा? विशेषता बताएगा। कैसे विशेषता बताएगा? ठीक है ना। अधिकार दिखाएगा, विशेषता। अधिकार पर विशेषता करने का कि अधिकार भी बताएगा और विशेषता ये बताएगा कि क्यों मेरा इस पर अधिकार है और किस प्रकार का मेरी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। ये बातें
अब यहाँ पे क्या है, इन चारों टॉपिक में बड़ी कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम देखें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो में याद रख लीजिएगा कि आप कभी भी किसी भी हालत में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले तो कंफ्यूज शब्द थोड़ा सा लगता है कि भाई कैसे हो गया कैसे, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ। देखो ट्रिक तभी काम करती है, ठीक है ना, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी समझ में भी ट्रिक आती है। जब आपको बेसिक जब चीजें जब नॉलेज रहती है ना, तभी आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप बता सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाते हो, ठीक है। अच्छा जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें शब्द में, अब यहाँ पे बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एल्यूड, संकेत करना। किसकी तरफ संकेत करना भाई, तो संज्ञा की तरफ संकेत करना। किसकी तरफ संकेत करना, संज्ञा की तरफ। यहाँ पे संकेत कर रहा है कैसे, देखो दिस इज माई बुक। अब बता दो यहाँ पे हमको किसको प्रेफर करना है, यहाँ पे किसको प्रेफर करना है, दिस को। किसको प्रेफर करना है, दिस को। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, दिस बोला ना, क्या बोला, दिस इज माई बुक, अर्थात हम ये दिस किसके तरफ संकेत कर रहा है, ये माई बुक की तरफ। यहाँ पे मुख्य क्या है शब्द बता दीजिए, मुख्य शब्द क्या है यहाँ पे, ये बुक है। माई तो सिर्फ आया कि अधिकार दिखा रहा है ना, संकेत कर रहा है कि जिस किताब को हम कह रहे हैं ना वो मेरी किताब है। लेकिन यह किस कौन सा शब्द संकेत कर रहा है, संज्ञा की तरफ, दिस। क्या कर रहा है यहाँ पे, दिस कर रहा है। क्या कर रहा है, दिस कह रहा है। क्या कह रहा है, ये दिस कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो किताब है ना वो क्या है, वो मेरी है। क्या कह रहा है, वो मेरी है। कौन कह रहा है बता दीजिए, कौन कह रहा है बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, ये दिस इंडिकेट कर रहा है किसके तरफ, बता दीजिए, ये बुक की तरफ। और बुक हमारा है क्या, संज्ञा है। क्या बुक क्या हमारी, ये संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम दिस को हम यहाँ पे लिए, हम अलग अलग शब्दों के लिए यहाँ पे अलग अलग बातें बता देंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसी एग्जांपल में हमने किसको प्रेफर किया है, दिस को प्रेफर किया है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हेडिंग बता दे रहे हैं, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव हमारी ना, ये चौथे नंबर की टॉपिक, याद रखिएगा। थोड़ा सा इस चौथे नंबर की मैं टॉपिक को बात कर रहा हूं, याद रखिए चौथे नंबर के टॉपिक को क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहां के लिए, इसी चीज के लिए। अब पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग इधर पोसेसिव की क्या करते हैं, यदि हम लोग इधर क्या करते हैं, यदि पोसेसिव प्रोनाउन की बात, सॉरी पोसेसिव की बात करते हैं, तो पोसेसिव को दो भागों में, एक तो हमारा एडजेक्टिव, तो दूसरा क्या होता है बता दीजिए, ये प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव में क्या होता है, ये माई होता है, दूसरा क्या होता है, ये माई हो जाता है, इधर हमारा आवर हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, इधर हमारा योर हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये योर्स हो जाएगा, और इधर हमारा ही हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हीज हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी क्या हीज हो जाएगा, इधर हमारा हर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा हर्ष, इधर इट्स, ठीक है, ब्लैंक रहता है, और टी एच ई आई आर क्या देयर, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एच ई आई आर देयर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग एक वन का भी प्रयोग कर लेते हैं, एपोस्ट्रोफी वंस कर लेते हैं, ठीक है ना। यही तो हमारा है, अब इसी के प्रयोग से ना, इसी के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कंफर्म कर लेंगे। क्या कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। अब हमने यहाँ पे किसको प्रेफर किया था, दिस को प्रेफर किया। किसके अंतर्गत दिस को प्रेफर किया था, थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग दिस को किसके अंतर्गत प्रेफर किया था बाबू, डेमोस्ट्रेटिव क्या, प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम इसी एग्जांपल को क्या बना देंगे, डेमोस्ट्रेट पोसेसिव का एडजेक्टिव बना देंगे। क्यों पोसेसिव एडजेक्टिव, देखो पोसेसिव एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव का देखो और प्रोनाउन में अंतर थोड़ा सा देखो। एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव को देखो, क्योंकि ये प्रोनाउन है हमारा, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन एडजेक्टिव एक अल्टरनेट है, ठीक है ना। और डेमोस्ट्रेटिव दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब संकेत करना होता है। क्या होता है दोनों का मतलब, ये दोनों डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेत होता है। क्या होता है, संकेत होता है। और इन दोनों पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ पे अधिकार में मैंने दो चीजों को दिखा है, मैंने दोनों का एक प्रोनाउन से दोनों को लिया है, और कहां से लिया है, जैसे देखो एक हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से है और एक हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे दो है। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोसेसिव क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो दोनों पे हमको देखना है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता होता है। क्या होता है वो, ये विशेषता होता है। मैं यहाँ पे लिख दे क्या, ये विशेषता ना, ये विशेषता हमारा होता है, बस समझिए ना, विशेषता, ठीक है। और यहाँ पे पोसेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोसेसिव का तात्पर्य क्या है, हमारा अधिकार से। किसी से बता दीजिए, अधिकार से। कैसे, अधिकार से ना। जब ये पोसेसिव से हमारा एडजेक्टिव का हिंदी क्या होती है, विशेषता होती है, ठीक है, विशेषण होती है, विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। तो पोसेसिव की हिंदी क्या होती है, अधिकार होती है। अब विशेषता में और अधिकार में अंतर है, ठीक है। विशेषता का मतलब ये चीज है कि सपोज ये मेरे हाथ में मेरा मार्कर है ना, जब ये मार्कर है और जब तक ये मेरे हाथ में है तब तक ये इस पे मेरा सिर्फ क्या है,
ये विशेषता है कि ये मेरा इस पे अधिकार है। कैसा अधिकार है? क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का यही हमारा फंडा है, इसका यही रूल है समझने का, ठीक है, कि जब तक मेरे हाथ में है, ठीक है, तब तक तो क्या है, यह मेरा है। मैं भी आपको एक फनी एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले समझिए। जैसे यहाँ पे क्या है, दिस बुक इज माई, सॉरी हाँ, दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्थात मेरे, जब तक मेरे हाथ में तो मेरी किताब है, समझे। यदि वही किताब किसी और के हाथ में चली गई तो उसकी विशेषता होने लगेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप ये चाह रहे हो, जैसे मेरी मार्कर से समझो, इससे समझो, यही काफी है ना। जैसे मैं बोला कि दिस इज माई मार्कर, यदि मैं जब बोल रहा हूं सेंटेंस की दिस इज माई मार्कर, तब तक माई जहां पे बोल रहे हैं माई मार्कर, याद रखना दिस इज माई मार्कर, तो ये जब तक मेरे हाथ में तब तक इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। यदि कोई दूसरा ले लिया और बोला कि दिस इज माई मार्कर, तो जिसके हाथ में रहेगा ये उसी का इस पे क्या होगा, अधिकार होगा। आसिफ अधिकार कैसा, विशेषता बताने वाला, कैसा, विशेषता बताने वाला। लेकिन यदि आप ये कह दो, ठीक है, यदि आप ये कह दो कि दिस मार्कर इज माइन, क्या लिख दिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कि दिस इज क्या, ये माई क्या लिख देंगे, इधर मैं मार्कर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर बोल दूं क्या, दिस इज क्या, दिस मार्कर क्या हो जाएगा, ये दिस क्या हो जाएगा, मार्कर इज क्या, इधर हमारा ये माइन। अब दिस मार्कर और दिस माइन में हमारा अंतर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यही वाला एग्जांपल यहाँ पे सेम डिटो इधर लिखा हूं, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, तो इसमें है सिर्फ विशेषता बताया जा रहा है, कब, यदि मेरे हाथ में है तब तो मेरी है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि मैं कह दूं कि दिस बुक इज माइन, तो इसका मतलब यह चीज है कि ये मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है संज्ञा के ऊपर क्या करना, आके ओवरलैप कर जाना, क्या करना, एकदम बिल्कुल उसके ऊपर आके अधिकार दिखा देना, आच्छादित कर देना। आप देखो कहोगे कैसे, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं। जब कभी भी संज्ञा का जब हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, तब याद रखेगा, जो आपको बताने जा रहा हूं ना, याद रखेगा। जब भी हम बोलते हैं कि राम के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ही रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो राम के स्थान पे ही रख सकते हैं, तो ये नहीं है कि ही इसके अगल बगल घूमेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, ही इसके अगल बगल नहीं घूमेगा, याद रख लीजिएगा, समझ रहे हो ना। प्रोनाउन का मतलब होता है क्या, कि नाउन के ऊपर एकदम बिल्कुल चढ़ जाना, समझ रहे हो, चढ़ जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे राम लिखे ना, यहाँ पे राम, तो ही एकदम इसके कपार पे दब रहेगा, एकदम सब ओवरलैप कर जाएगा, समझ रहे हो ना। जो राम के अंदर गुण है वही क्या, उस ही के अंदर गुण है, मतलब जो ये ही है ना, किसके बराबर है, ये राम के बराबर है, और राम के बराबर क्या है, ही है, ये समझो, ही राम के बराबर है, आराम के ही के बराबर है, दोनों में से दोनों एक दूसरे के क्या है, एक कोटि पूरक है। ये भी उसका उतना ही, ये भी यदि 100% काम कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, 100% काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये प्रोनाउन का कैसे ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि दिस बुक इज माइन का मतलब क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन का मतलब हो गया कि यदि यह किताब मेरे हाथों में है तो क्या है, मेरी है, और यदि दिस इज माई बुक होगा तो दिस इज माई बुक का मतलब क्या होता है, समझते हैं, दिस इज माई बुक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या होता है, कि जब तक मेरे हाथ में है तो मेरी मतलब विशेषता क्या, उसमें मेरा हक है, और मेरे हाथों से यदि निकल गई, भाई जिसके हाथ में है तो उसका हक है, ठीक है ना। तो देख, जैसे आप लोगों को, और फिर मैं एक एग्जांपल और आपको दूंगा, जैसे कि आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, ये तो सिर्फ उसके बारे में रहा, अब एग्जांपल के माध्यम से समझोगे इन दोनों को, कि चारों टॉपिक को किस तरीके से हम क्या करेंगे, समझाएंगे, समझोगे ध्यान से एक बार और फिर पुनः। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या हो गया, ये दिस किसकी तरह संकेत कर रहा है, इस बुक की तरह, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। लेकिन अभी इसी एग्जांपल को, ये तो हमारा दिस क्या हो गया, ये तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव क्या हो गया, ये तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, समझ में आ रहा ना, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, बता दीजिए। अब हम इसी चीज को बात करेंगे किस टॉपिक से, अब पोसेसिव एडजेक्टिव की तरफ से बात करेंगे, किसे, पोसेसिव एडजेक्टिव से। तो दिस इज माय बुक में अब बता दीजिए, अब ये माय क्या हमारा, ये पोसेसिव क्या हमारा, एडजेक्टिव हो गया। यही हमारे दोनों ही काफी एग्जांपल है ना, समझाना तो बस यही है, वो तो दो ही एग्जांपल काफी थे हमारे लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को अलग से इसलिए एक्सप्लेन किया कि ताकि आपको इस चीज समझ में आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा। अब यदि हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी जब दिस के बाद क्या जाए, कोई नाउन आ जाए, क्या जाए, नाउन। अब थोड़ा सा देखो, जब भी क्या जाए, दिस के बाद क्या जाए, यदि वर्ब आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, दिस के बाद यदि वर्ब आ गया तो इसके अंदर दो गुण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। पहली बात है, पहली बात हमारा कि डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यदि मान लो किसी सेंटेंस में माई होगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव हमारा क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम यहीं पे क्या कर दे, दिस के बाद हम क्या कर दें, यहाँ पे हम नाउन कर दें, क्या करते हैं, नाउन कर दें, और यहाँ पे हम क्या कर दें, यदि हम वर्ब कर दें, ठीक है, दिस के बाद नाउन रख देते हैं, वर्ब रखने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात है, नाउन रख देते हैं, तो अब ये अलग हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए, अब यही हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा हमारा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा, यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पोसेसिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खास बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। सर्किल में यहाँ पे कर दिया हूं, दिस के बाद यदि वर्ब आ रहे हैं तो हमारा कंफर्म है कि क्या होगा, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। लेकिन अभी वही दिस के बाद क्या करेंगे, यदि नाउन आ रहा है तो वही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और पोसेसिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब इससे क्या आपका दिस ही नहीं है, दिस दैट दीस दोज, ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन इसमें से मुख्य जो हमारे शब्द होते हैं, 4 ही शब्द होते हैं ना, इसमें से इस टॉपिक को हमें समझाने के लिए 4 ही शब्द काफी। क्या शब्द का बाबू, यहाँ पे दिस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर ये हमारा दीज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये दोज। ठीक है ना, ये हमारे 4 वर्ड है। ठीक है ना, तो इन चारों वर्ड में हमको क्या करना है, याद रखना है, बहुत हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। वैसे तो इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, सच है, एवरी है, ईच है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव में डाल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें नहीं, जो बेसिक चीजें पहले उन चीज को सीखो, उसके बाद हम बताएंगे कि कब उसको क्यों डालते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, एक बार फिर पूरा देख लेंगे, रिपीट कर दे रहे हैं ध्यान से। क्या हो गया बाबू, यहाँ पे दिस है, दीज है, ठीक है, दिस मतलब दिस के बाद क्या होता है हमारा, ये हमारा वर्ब आ जाएगा, तो 2 ही चीज होगा। ठीक है, एक तो डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, जैसे कि देखिए दिस इज माय बुक में डेमोस्ट्रेटिव हम क्या करते हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में यदि हम बात करें, ठीक है, दिस इज माय बुक में, तो ये माय हमारा क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका ये रूल हमारा होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले नंबर का जो भी इसका ट्रिक कह लीजिए, स्ट्रक्चर कह लीजिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये चीज पहचानने का तरीका था कि दिस के बाद यदि क्या होता है, नाउन आता है, दिस दैट दीस दोस के बाद यदि नाउन आते हैं, और नाउन के बाद, ठीक है ना, यदि नाउन के बाद आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो दिस होता है, यही दिस जो एक बार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, अब उसी के साथ यदि नाउन आ गया तो ये क्या बन जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है बता दीजिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसी सेंटेंस में हम इसी सेंटेंस को बात करते हैं, यदि ये माइन हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बहुत फनी दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। कई लड़के बोलते हैं, जैसे मान लो कि दिस इज क्या, दिस इज माय वाइफ, ले लो। ठीक है, क्या करते हो, वाइफ, दिस इज माय वाइफ। ठीक है, और दिस वाइफ इज माइन। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब यहां पे बहुत ज्यादा क्या है, डेंजर जोन ये चीज है, फिर देखो ध्यान से। दिस इज माय वाइफ का मतलब ये चीज है कि यदि दिस इज माय वाइफ मेरी पत्नी है ना, तो भैया जब तक आपके साथ है तब तो आपकी है, सुनना है ना, याद रख लीजिएगा, जब तक आपके साथ है तब तो क्या है, आपकी है। ठीक है, जब ये सेंटेंस बोलोगे तो ठीक है, आज दूसरों के साथ नहीं तो क्या हो जाएगी, दूसरों की हो जाएगी भाई। ठीक है ना, ये बात समझ लेना। तो इसी चीज के लिए कहते हैं, कभी भी अंग्रेजी यदि बोल रहे तो सोच समझ के बोला करो, दिस इज माय वाइफ नहीं बोलना है। ठीक, विशेषता हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। पोसेसिव यहाँ पे प्रोनाउन है, ये सिर्फ विशेषता ये हो जाएगी कि जब तक हमारे पास है तब तक क्या है, हमारी है। ठीक है, और दिस वाइफ इज माइन का मतलब होता है कि जब तक हमारे पास है, हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी, याद रख लीजिएगा। तो कभी भी मैं बहुत ज्यादा इस पे जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पे बात का मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वाइफ इज माइन का मतलब होता है कि जब तक हमारी है, हमारे साथ है, ठीक है, तो हमारी है और हमारा हक भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोनाउन होता है, मैं आपको सीधे वे में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो कभी भी आप सेंटेंस जो बोलोगे नीचे वाला बोलोगे, जहां बोल दिया कि दिस इज माय वाइफ तो समझ लो दूसरा के साथ गए तो दूसरा की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रख लेंगे। ठीक है, और यदि बोलना है यदि आपको कि आप किसी के साथ भी रहे, यदि आपको ये बोलना है कि उसमें ही मेरा ही हक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलना पड़ेगा, दिस वाइफ इज क्या, माइन, याद रख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब मैं मार्कर में क्या बोलूंगा भाई, हम लोगों के लिए हमारी ब्रेड एंड बटर है रोजी रोटी हम लोगों की। जब हम लोगों की ये रोजी रोटी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अभी कि दिस मार्कर इज माइन, हम लोग ये बोलते दिस इज माय मार्कर, नहीं सॉरी, दिस मार्कर इज माइन। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस मार्कर पे किसका हक है भाई, हमारा हक है, यही तो हम लोग की ब्रेड एंड बटर है। ठीक है ना, तो आप बात इसको याद रखें, कोई भी दिक्कत आती है ना, याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार इस क्या करेंगे, आप इस बार एक बार ट्रिक को देखिएगा, याद रख लीजिएगा। आपको बता दें, विश्वास मानिए, यहां से आप वंचित नहीं होंगे। ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। हाउ क्वेश्चन आप सभी
देखिए एक मैं आपको बता दूं ना, आप तभी क्वेश्चनों के जवाब दे पाते हो जब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है ना। सबसे पहले इसी चीज के लिए मैं कहता हूं, देखो प्रैक्टिस सेट में करा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हर चैप्टर का हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल बेखूबी प्रैक्टिस सेट है और बहुत ढंग का प्रैक्टिस सेट, याद रख लीजिएगा। जो भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट आते हैं ना, याद रख लीजिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आता हूं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दूंगा, नहीं, अपने मन से के साथ साथ याद रख लीजिएगा पूरे का पूरा क्या करते हैं, 1 साल का नहीं, 3-4 साल का नहीं, पिछले तब समझिए कि 15 से 20 साल का क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी हमको प्रैक्टिस सेट, पुराने से पुराने प्रैक्टिस सेट और नए से नए प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, उन सभी प्रैक्टिस सेटों से क्या करता हूं, क्वेश्चन को उठा के लेकर आता हूं। भाई देखो ध्यान से, ये नहीं कि अप टू डेट हमें रहना है, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, अप टू डेट हम रहते हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि सब कुछ देखिए एग्जाम्पल बदल जाएंगे लेकिन ग्रामर का रूल नहीं बदलेगा, याद रखें। ऐसा नहीं है कि हम 2013 में पढ़े थे दिस को, हम दिस को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, तो 2026 में इसको दिस को क्या कर देंगे, यहाँ पे दिस को कुछ और पढ़ देंगे, कुछ नाम नहीं भाई, वही था, याद रख लो। सिर्फ अपने हमें माइंड को फास्ट यूज कराना है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अभी भी हम देखते हैं एसएससी सीजीएल के जाए देखते हैं, एचएसएल के देखते हैं, एमटीएस के देखते हैं, एयरफोर्स नेवी का देखते हैं। जब हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग तो सेल्फ स्टडी वाले हैं, ठीक है ना, हम लोग कोचिंग जाना ये तो एकेडमी की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग इसके बारे में क्या किया, जब एंट्री किए तो पता यही चला कि भाई सब कुछ तो यही चीज है, 9 से तो पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो चलिए ध्यान से आप इसका क्या करिएगा, इसको फोकस कर लेंगे, ओके, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अभी अगले टॉपिक पे बात करते हैं, चलिए।